कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी प्यून का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे, और वो भी आपका सेट सी का, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स वाले पार्ट को पूरा देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों को कुछ बात करने के बाद पता चला कि उन लोगों को नेगेटिव मार्क्स है कि नहीं फर्स्ट पेपर में, ये डाउट था, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे ऑफिशियल आपके विज्ञापन से। ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग आज सेट सी सीजीपीएससी प्यून का जो सेट सी था उसका मैथमेटिक्स का जितने भी सॉल्यूशंस है उसको देखेंगे कि उसमें क्या आ सकता है और किस तरीके से वो बनेगा। गाइस, यहाँ पे टोटल 150 प्रश्न थे, जिसमें से आपके मैथमेटिक्स के कम से कम 20 क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। उसके बाद बाकी कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज ये आपका पहला क्वेश्चन है 1/2 की पावर 2 एंड होल पावर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गाइस, ये इस तरीके से बनेगा। 2 की जो पावर है वो आपको पता ही होगा, m इंटू एन के जो होता है आपका a/b का अगर होता है तो उसका m इंटू एन होता है, तो वहाँ से इसका 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 729 के वर्गमूल का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे गाइस हम लोगों को सिर्फ इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेना 7 और 6 का, उसके बाद यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 53/42 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है। गाइस, यहाँ पे दो संख्या मान लेना आप a और b, जैसे मैं यहाँ पे लिया गया है a माइनस बी बराबर ये 3 मान लिया है। उसके बाद इनके वर्गों का जो अंतर है या फिर डिफरेंस है वो इतना है। तो आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से आप a माइनस बी का मान यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। फिर पुट करने के बाद आपको a इज इक्वल टू 45 करना, फिर आपका a प्लस बी का मान निकलेगा। यहाँ से आप a प्लस बी और a माइनस को बी को जो है जोड़ करके आप यहाँ पे आंसर ला सकते हो। इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा। सबसे यहाँ पे पूछा गया इनमें से छोटी संख्या कौन सा है, तो गाइस यहाँ पे a का मान आपका आ जाएगा 9, तो b का मान आ जाएगा आपका 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया समुच्चय दिया गया, समुच्चय ए और समुच्चय बी है। इसको हम लोगों को a माइनस बी मतलब घटाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो समुच्चय जिस तरीके से दिया गया इसी तरीके से हम लोगों को इसको घटाना है। तो a में b को घटाना है। अब ये बस मत करना कि b में a को मत घटाना, इससे क्या हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए हमेशा जो दिया है क्वेश्चन में उसी को घटाना है। तो हम सबसे पहले 4 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 बच जाएगा। उसी तरीके से 5 में से 7 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका -2, और 6 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -3। इसी तरीके से 7 में से आपका 11 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा -4। इस तरीके से आपका 8 में से 0 अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, ये आपका त्रिभुज ज्योमेट्री से सेक्शन से है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों को y का मान ज्ञात करना है। गाइस, आपको पता ही होगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन में उसका जो एक अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों y और 150 माइनस एक्स प्लस एक्स सभी को जोड़ने के बाद 180 के बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे x और x जो है कैंसिल हो रहा है। उसके बाद आपका 150 प्लस y बच रहा है। तो 150 का इस सेट आप ट्रांसफर करोगे तो फिर आपका 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए -3/16 में क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। तो आप ये करिएगा -3/16 प्लस जो जोड़ना है उसको प्लस x कर देना। ठीक है, उसके बाद 11/24 के बराबर कर देना उसको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप x यहाँ पे -x का मान निकालना है। तो अपने को -3/16 को जो है ट्रांसफर कर देंगे। फिर यहाँ से आप 24 और 16 का जो है एलसीएम ले लीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे यहाँ पे किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31/48। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न चित्र में कोण BAC, यानी गाइस यहाँ पे आपका BAC,
तो यहाँ पे आपका कोण ए जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कोण जो है 90 डिग्री है। तो इससे आपको पता चल रहा है आपको मान किसका निकालना है, बी सी का। तो गाइस यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपका यूज होगा, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका ए सी का होल स्क्वायर यानी 400 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में है आपका बी ए का स्क्वायर या फिर ए बी का स्क्वायर है 300। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों को इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो गुणन प्रतिलोम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको 3/10 में चेंज करना पड़ेगा। तो ये उसके बाद इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो आपका 10/3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बस अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है। कैसे यहाँ पे हम लोगों को जो नंबर्स दिए थे उसको सिर्फ काटना था कि वो कितने से कट रहा है और इसके बराबर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखना था, यहाँ पे ये देखते हैं 12/21 दिया गया। तो आप यहाँ पे अगर 21 को 3 से काटते हो तो 3 7 21 होता है और 3 चौका 12 हो जाता है, जो कि -4/7 के बराबर है। इसी तरीके से इसको देखो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो यहाँ पे 5 से काटते हैं तो 5 7 35 होता है और ये आपका 5 चौका 20 हो जाएगा। तो ये भी जो है -4/7 के बराबर है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। यहाँ पे आप करोगे 4 से अगर भाग करते हो 28 को तो 4 7 28 होता है और 4 दूनी 8। गाइस ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है -2/7 हो रहा है। बाकी इसको भी आप देखोगे एक बार 7 7 49 और 7 चौका 28, ये भी -4/7 के बराबर ही हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी -2/7 ये जो है आपके इसके समतुल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मान निकाला हुआ है पे -4/15 को जब भाग करोगे आप तो 0.266 आ जाएगा। तो ये जो है रिपीट होता रहेगा 6 ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी देखो -3/10 है, तो यहाँ पे 0.3 यानी -0.3 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए 11/30 को जब आप भाग करोगे तो ये आपका 0.366 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा। इसमें आपका सबसे छोटा हो जाएगा आपका ये आपका 0.2 ठीक है। 0.26 जो है आपका सबसे छोटा हो जाएगा, बाकी सब इससे बड़े हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। इसमें भी कुछ बड़ा रूल तो है नहीं। यहाँ पे -18 इंटू -1 तो ये हो जाएगा आपका +18 प्लस ये 14 को 7 से भाग करना, तो 14 आपको 7 से भाग करोगे तो 2 आएगा ठीक है। तो 18 + 2 कितना होता है आपका 20 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ₹37 प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। वैसे अभी हमें कुछ नहीं करना था, 37 इंटू 8 इसका आधा हाफ के जगह कितना हो जाएगा 8.5, तो 37 इंटू 8.5 को मल्टीप्लाई बस करना था। इससे आपका आंसर आ जाएगा 315.5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं क्या होता है। एक व्यक्ति प्रतिमाह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन जो है 2500 है तो उसका प्रतिमाह खर्च कितना होगा। वैसे यहाँ पे जो टोटल वेतन में अगर हम लोग उसका जो बचा रहा है उसको अलग कर दें तो वो जो है जो बचा हुआ वेतन पैसा रहेगा वो उसका खर्च हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2500 का 12% निकालना है ठीक है। तो 2500 का 12% निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2500 को 12/100 करके करोगे तो फिर आपका 12/25 आएगा आपका 300 रुपये ठीक है। तो ये उसके बाद आप क्या करोगे, उसको घटा दोगे 2500 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2200 रुपये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक त्रिभुज के दो कोण 48 डिग्री प्लस 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। तो यहाँ पे गाइस आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। अगर आप इसको 48 प्लस 73 प्लस जो तीसरा कोण ज्ञात करना है उसको x मान लेते हैं और इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं, तो आपका आंसर जो आ जाएगा आपका 59 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। कैसे यहाँ पे हम लोगों को बी को मिलने वाली मिठाई के बारे में बताना है कि कितना बी को मिठाई मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 20 मिठाई दिया गया टोटल, तो हमारे पास अनुपात कितना है 2:3। तो ये जो अनुपात है ए के लिए 2 को कंसिडर कर रहे हैं और बी के लिए 3 कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको अगर अनुपात समानुपात आप पढ़े होगे तो क्या होता है,
तीन जो जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसको पर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर में लिखते हैं और टोटल को जोड़ देते हैं। जैसे कि 3 मेरे को b का मान निकालना है तो क्या करूंगा, मैं 3 को ऊपर लिखूंगा, उसके अपॉन में 3 + 2 इसको जोड़ दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और ये ऊपर में आ जाएगा आपका 4 दिया 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका यहाँ पे x का मान निकालना था सिंपली, तो इसमें कुछ इसका ज़्यादा वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 0 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्कूटर का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे यहाँ पे देख सकते हो 143 नंबर का एक क्वेश्चन था। एक स्कूटर का मूल्य आपका दिया है 40,000 रुपये, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। कैसे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 48,000। इसमें क्या करना था आपको, 20% की वृद्धि दर्ज कर रही, तो 20 का आप निकालोगे, जब 20 पंचे 100 होता है, आपको 20% को आप जो कन्वर्ट करोगे आपके अनुपात में, तो अब इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसका आंसर आपको 48,000 हो जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने के बाद आपका 8,000 आएगा, तो 40,000 में आपको 8,000 को ऐड करना था, तो फिर ये 48,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 144 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा इसका वर्ग करके इसका वर्ग करना था और इसका क्यूब करना था, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी -243। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी। गैस इसका ना, इसको आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको ये जो परसेंटेज है उसको आपको उसमें कन्वर्ट करना था अनुपात में, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका इस आंसर आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम के पास 4,250, उसने 20% खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। कैसे, इसके पास टोटल 4,250 रुपये, अगर इसमें से 20% इसका खर्चा निकाल दें, यानी 4,250 का अगर हम लोग 20% निकाल दें, तो जो बचेगा वही इसका जो है शेष रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल से करना था, 6 घंटे के बराबर करना था आपको 840 बोतल को, फिर यहाँ से 1 घंटे का मान निकाल लीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आप 1 घंटे का मान निकालोगे आपको 140 आएगा। ठीक है, अब 140 जब आएगा तो उसको 4 घंटे से गुणा कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा आपका वो रहेगा आपका 560, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो है 2a + b है, तो उसकी परिधि का मान ज्ञात कीजिए। कैसे, जो है किसी भी भुजा की जो किसी भी वर्ग की जो परिधि होती है वो 4 × 2a + b होती है, 4 × भुजा होती है। ठीक है, भुजा का 4 गुणा होता है, तो हम लोगों का भुजा दिया गया 2a + b, तो हम लोगों को 4 से 2a + b को मल्टीप्लाई करना था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 8a + 4b मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये ज्ञात करना था। तो इसको क्या करना था आपको, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 192 किलोमीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा आप। यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, ये आपका 5x + 3 = 3x + 7, तब हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हम लोग x वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे और 3 वाले टर्म्स को एक साइड करने पे जो आंसर आएगा आपका, ये है आपका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, ये हुए आपके टोटल मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस जो सेट सी में दिए गए थे, और ये एक्यूरेट सॉल्यूशन है, आपको इसमें दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। और चलिए इसमें कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से आएगा। इसमें कट ऑफ के साथ साथ हम लोग गाइस इसमें नेगेटिव मार्क्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स थे और कुछ लोगों को डाउट भी था कि क्या नेगेटिव मार्क्स आपके फर्स्ट एग्जाम में भी थे, क्योंकि जो हम लोगों को क्वेश्चन पेपर बुकलेट दिया गया था उसमें किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्क्स का कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल आपका विज्ञापन निकला था उसमें इसका आपका नेगेटिव मार्क्स के लिए कहा गया था। तो इसमें नेगेटिव मार्क्स क्या था आपका फर्स्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स आपका 1/3 था, यानी 3 क्वेश्चन में आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड एग्जाम में आपका जो राइटिंग है, ऐसे राइटिंग, उसमें आपका 0.4 के मार्क्स से आपका नंबर कटना है। ठीक है,
तो आई होप ये आपका नेगेटिव मार्क्स वाला क्लियर हो गया होगा। इसको मैं आपको ऑफिशियल विज्ञापन में भी दिखा देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। गाइस ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो ऑफिशियल विज्ञापन निकाला गया था आपका भृत्य के पोस्ट के लिए, वो है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको भृत्य के पोस्ट के लिए टोटल जो 80 वैकेंसीज निकली थी, बाद में 11 वैकेंसी और ऐड होकर आपका 91 वैकेंसी हो गया था टोटल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको टोटल 91 वैकेंसी के लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया है, ठीक है। और ये आपको देख लेते हैं कि इसमें है क्या, जो नेगेटिव मार्क्स के बारे में बताया गया है। ये आपका पेज नंबर 7 में है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे टोटल आप लोगों का परीक्षा योजना जो फर्स्ट में आपका 150 मार्क्स का होना था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका टोटल 150 मार्क्स का होना था, जो 2 घंटे का होना था यहाँ पे। और 50 नंबर का आपका होना है एसे राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हो प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे प्रश्न जो है, और प्रथम चरण की परीक्षा में अगर सम्मिलित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर आपको 5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के शुद्ध लेखन हेतु हार माना जाएगा या फिर पात्र माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो द्वितीय चरण में आपको परीक्षा हिंदी में ली जाएगी और इमला लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में जो है आपका प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 आपको अंक काटे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपका नेगेटिव मार्क्स जो है 1/3 रहेगा। इसी तरीके से आपका दूसरे जो एग्जाम्स होंगे, द्वितीय चरण होगा, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय चरण भाग में शुद्ध लेखन यानी 200 शब्द के अंतर्गत अभ्यर्थी को इमला लिखना होगा, ठीक है। और प्रत्येक अशुद्ध शब्द पर 0.4 अंक काटा जाएगा, और काट छाट या ओवर रेटिंग पर 0.4 अंक यहाँ पे भी काटा जाएगा। यानी आप अगर गलत लिखते हो अगर किसी भी स्पेलिंग वगैरह को, तब भी आपको 0.4 अंक काटा जाएगा। और इसी तरीके से ओवर राइटिंग या फिर किसी तरह से उसमें डबल राइटिंग करते हो तो भी आपको नंबर्स काटे जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर आप लोगों का काटा जाएगा, ठीक है। तो आप इससे श्योर हो गए होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था इस। तो अब इसमें कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो गाइस ये जो एग्ज़ाम था आपका इजी टू मॉडरेट था, तो इसमें आपका कट ऑफ जो है हाई जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन थे बहुत ही सरल थे, ठीक है। यहाँ पे उस लेवल जो CGPSC का लेवल है वो कहीं भी नहीं दिखा। यहाँ व्यापम से भी लो लेवल से यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जनरल लोगों का 135 प्लस हो सकता है, और SC मेल के लिए आप 120 मान सकते हो। इस तरीके से SC फीमेल के लिए आपका 115 अराउंड हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से OBC के लिए आपका 130 और फीमेल के लिए आपका 125 आ सकता है, ठीक है। और जनरल में आपका 135 प्लस तो मेल के लिए जाएगा ही जाएगा, और फीमेल के लिए आपका 130 प्लस हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।